दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष सिंह आज कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। सामान्यतः मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। राष्ट्र की समसामयिक विषयों पर मेरी नज़र रहती है और सब चीज़ों को मैं अपने नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ हुई कि अपने को रोक नहीं पाया और एक मन की बात सबके सामने रखने का विचार बनाया। जैसे कि आज सबको पता लगा होगा एक दुखद खबर कि हमारे एक मीडिया जगत के बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही होनहार, प्रतिभाशाली पत्रकार श्री रोहित सरदना जी हम लोगों से बिछुड़ गए। ईश्वर के श्री चरणों में उन्होंने स्थान ले लिया और हम सब लोग जो शाम की डिबेटों में उनके एक तरह से अभ्यस्त थे, अभी तक इस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आज शाम होगी, दंगल होगा, लेकिन उसमें रोहित सरदना जी नहीं होंगे। बहुत दुखद है। दुख का समय भी चल रहा है, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति का मरना दुखद होता है, वो भी इस तरह की मृत्यु। लेकिन रोहित सरदना जी का इस तरह से जाना बहुत सारे लोगों को एक बड़े सदमे की तरह है। उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग शोक संवेदनाएं दे रहे हैं, दुखी हैं। कुछ लोग हम जानते हैं, कुछ विशेष नाम वाले लोग, कुछ विशेष विचारधारा के लोग खुश भी हैं। हम सब लोग अभ्यस्त हैं उनकी हरकतों के और उनसे यही उम्मीद रखते हैं। इसी बीच में एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकारों का मसीहा समझते हैं और पत्रकारिता में कुछ पुरस्कार लेने के बाद वो अपने आप को एक ऐतिहासिक शख्सियत मानते हैं। उनका नाम है रवीश कुमार जी। चूँकि अब ऐसे मौक़ों पर शोक संवेदना देने का एक प्रचलन है, समाज का दबाव होता है, तो उन्होंने भी शोक संवेदना दी और अपने तरीके से दी। लेकिन दुख तब हुआ, आपका किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन उस विरोध की सीमा वहाँ तक होती है जहाँ तक वैचारिक स्तर होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर का अंत हो जाता है तो आपका जो वैचारिक विरोध होता है उसका भी एक तरीके से उस व्यक्ति के संदर्भ में अवसान हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति की विचारधारा का आपका विरोध था, वो अब नहीं रहा और ऐसे अवसर पर दिली श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये जो महाशय हैं, इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन इनकी श्रद्धांजलि में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको देखने के बाद मैं भी अपने को रोक नहीं पाया। पहले इन्होंने क्या श्रद्धांजलि दी, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ूंगा। रोहित सरदना को श्रद्धांजलि, रवीश कुमार जी लिख रहे हैं। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ,
कैसे उभरेगा इस हादसे और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, वो भी तुरंत, ताकि उनके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब इस पे आगे गौर कीजिएगा। सरकार को अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार को आप इस व्यक्ति की नीचता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये व्यक्ति शोक संवेदना दे रहा है उस युवा को जो अभी कुछ घंटे पहले चला गया है, और ये बड़ा पत्रकार है। ये अपने आप को पत्रकारों का मसीहा समझता है। बड़ी बड़ी मानवता वाली, इंसानियत वाली लफ्फाजी करता है। अभी इसने एक ट्वीट किया, फेक न्यूज़ चलाई, किसी जगह के एक हिंदू व्यक्ति के ख़त्म होने पर एक मुसलमान व्यक्ति ने उसका संस्कार किया, क्योंकि हिंदू लोग उसके संस्कार के लिए आगे नहीं आए। बाद में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, पता लग गया, पकड़ गया, तो बेशर्मों की तरह माफ़ी भी मांग ली। ठीक है, चलिए, वो तो आप करते ही हो, उसके लिए तो आप प्रसिद्ध हो। हम आपके बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए प्रसिद्ध हो। लेकिन इस क्षण पे आप जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक इस तरह की चीज़ आप कह रहे हैं, तो ये आपको क्या उपमा दिया जाए। आपका विरोध उस व्यक्ति से सिर्फ इसलिए था ना कि वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होना क्या गाली हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि कब इस देश में राष्ट्रवादी होना गाली हो गई। हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं तो उनको इसलिए याद करते हैं कि वो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए। भगत सिंह फांसी पर चढ़े राष्ट्र के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने सेना बना के तमाम तरह की मुसीबतें अपने ऊपर ली, मारे मारे फिरे, और गुमनामी में उनकी ज़िंदगी अंत भी रहा राष्ट्र के लिए। और लाखों लाखों लोग, उनके नाम भी हम नहीं जानते हैं। सब कुछ आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। आपसे कोई एक बोतल खून मांग लेता है ना, तो आपका प्राण मुंह पे आ जाता है। ये अच्छी तरह जानते समझते हुए कि डॉक्टर्स बताते हैं कि 1 यूनिट खून देने से कोई नुकसान नहीं होता व्यक्ति, और स्वास्थ्य का लाभ कर सकता है, पुराना खून निकल जाता है मुँह प्राण में। इन लोगों ने किस कलेजे से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने काम धंधे सब कुछ छोड़कर राष्ट्र के लिए, उस देश में आज राष्ट्रवादी होना इतनी बड़ी गाली है कि अगर आप मर भी जाएंगे ना, तो आपके प्रति एजेंडे वाली, हिकारत भरी हुई, काफिराना नफरत से भरी हुई श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप पत्रकार होंगे तो आपको कहा जाएगा सरकार के पत्रकार। आप साहित्यकार होंगे तो कहा जाएगा सरकार के साहित्यकार। ये हम लोग कहाँ आ गए? कब आ गए? कैसे आ गए? इस देश में राष्ट्रवादी होना गाली कैसे हो गया? कभी आप सोचिए। अपनी रोज़ की भागदौड़ से आप समय निकाल के सोचिए। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन इस समस्या का कुछ हल भी शायद निकलने लगे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को इस राष्ट्र के अंदर ही गाली बना दिया? राष्ट्रवादियों को हिटलर, नाजी, मुसोलिनी,
क्या क्या कहा जाता है। क्या कभी इस लाखों साल पुराने राष्ट्र में कभी, लाखों साल भी कहना कम है क्योंकि हम अभी तक पता ही नहीं लगा पाए कि इस राष्ट्र की उत्पत्ति उद्भव का काल क्या है, इस संस्कृति का। रोज़ाना नए नए अंदाजे लगते हैं, कभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कभी राखीगढ़ी, कभी सिनौली। कभी इस राष्ट्र ने मुसोलिनी और हिटलर पैदा किए? नहीं किए। क्योंकि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनका डीएनए है। हिटलर ने कितने लोग मारे थे? कुछ लाख लोग। यहाँ एक एक हमलावर ने 50 लाख लोग मारे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सिरों की मीनारें बनवाता था। औरंगजेब, खिलजी, गजनी, किस किस का नाम है, वो लोग हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब इस दुख के मौके पर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, आप जो आम भारत के लोग हैं, जो अपनी दिनचर्या में रात दिन व्यस्त हैं, एक क्षण निकाल के सोचें कि राष्ट्रवादी होना गाली कब से बन गया। ऐसा ना हो कि ये राष्ट्रवादी तो होना गाली बन गया है, आपका अस्तित्व एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, एज ए सिख, एज ए बौद्ध, एज ए जैन ही गाली बन गया है। और अब ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह गया है। सोचिएगा इसको। नमस्कार, फिर कभी।